हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो लैंग्वेज में आपका सेट नंबर आज 7 है और इसके पहले सेट नंबर 6 तक हमने कर लिया है। जिन्होंने ये क्लासेस नहीं देखी है जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा जीएस की क्लास आपकी चल रही है और साइंस की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख ले। और करंट अफेयर की क्लास भी आपकी 8 बजे चलती है, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए ये जो क्लासेस हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपकी सारे पीवाईक्यू हैं और पेपर में ये आए हुए हैं, ठीक है। तो आज की शुरुआत करते हैं हम क्लास सेट नंबर 7 से। और इससे पहले आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और सबसे पहले हम जो है जैसे डेली अपना करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेते हैं और इसमें आपका 8 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज आपका 22 क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका सामने, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस वी डैश them to arrive since last Thursday, have been expecting या फिर expect या more than one of the above या none of the above। तो इसमें आपका हो जाएगा बी डैश them to arrive since last Thursday, इसका हो जाएगा have been जो है expecting। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका He said to me go home। He said to me go home। तो इसमें आपका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सही फॉर्म बताना है। He said to me go home। Which of the following sentence correctly expresses the above sentence in indirect speech, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा सबसे पहली बात तो he said to me go home, तो यहाँ पे ऑर्डर की बात आती है, ठीक है, या फिर टोल्ड की बात आ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले तो सेट टू मी को कैसे बदलते हैं आप ये देख लें। सेट टू मी को जो है आप टोल्ड में बदलते हैं, ठीक है, टोल्ड में। और अगर यहाँ पे सिंपल की बात है तो यहाँ पे दैट लगता है, कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सेट टू मी, ये ही सेट टू मी गो होम, तो यहाँ पे लिखा है ही सेट मी टू गो होम, गलत हो जाएगा। ही टोल्ड गो होम, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी लगा हुआ तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है ही टोल्ड मी टू गो होम। अब यहाँ पे टू क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जब इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो इम्परेटिव सेंटेंस में या तो फिर आप दैट लगाते हैं या तो फिर आप जो है टू लगाते हैं या फिर आप इसके साथ में या तो ऑर्डर की बात अगर आ रही है तो ऑर्डर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सेंटेंस के हिसाब से अब ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका टू दिया हुआ है, इसीलिए आपका यहाँ पे टू हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी टू गो होम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट, ठीक है, to the opposite in meaning of the underlined word in the following sentence. The facts of the case were of course by the speech of the defense counsel। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड, इलुस्ट्रेटेड या फिर आपका क्लैरिफाइड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो तीसरे का आपका क्लैरिफाइड हो जाएगा, ठीक है, क्लैरिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुन द डेंजरस पाथ, व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो इसका पैसिव फॉर्म बताना है आपका सुन द डेंजरस पार्ट, ठीक है। लेट द डेंजरस पार्ट बी सुन या लेट द डेंजरस पार्ट बी शून्ड या द डेंजरस पार्ट द डेंजरस पाथ शुड बी
जो है सून, तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा फोर्थ का, लेट द डेंजरस पार्ट बी सून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ जो है माइटी। तो माइटी का अपोजिट वर्ड बताना है, फोर्सफुल, वीक, पावरफुल। तो इसका जो अपोजिट साइड हो जाएगा ये वीक हो जाएगा। ठीक है, तो माइटी क्या है, एक एडजेक्टिव शब्द है। इसका जो मीनिंग होता है महाबली होता है, महाबली होता है, या फिर जो है आपका पराक्रमी हो जाएगा। तो इसमें जो है जो ताकतवर होता है, माइटी मतलब क्या होता है, ताकतवर। तो इसका जो है अपोजिट हो जाएगा आपका वीक यानी कमज़ोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन ऑफ वार। तो मैन ऑफ वार का प्लूरल फॉर्म बताना है, मैन ऑफ वार्स हो जाएगा, मेन ऑफ वार हो जाएगा, मेन ऑफ वार्स हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका मैन वर ऑफ वार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है मैन ऑफ वार्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल अगर बताना है तो मेन होता है, MEN हो जाता है, और अगर MEN है तो वार में आपका S नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो जो थर्ड ऑप्शन है आपका इसमें वार्स लगा हुआ है, यानी एक साथ आपके दोनों नहीं हो सकते, तो यहाँ पे सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिजीज दैट स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। तो इनक्यूरेबल हो जाएगा, इन्फेक्शस, या फिर आपका कॉन्टेजियस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर जाएगा 7 का, तो 7 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कॉन्टेजियस। ठीक है, ये आपका जो है 7 का आंसर हो जाएगा। आपका इंग्लिश में लास्ट जो है लास्ट आंसर है रवि डैश डैश लिविंग हेयर फॉर 6 मंथ। रवि यहाँ पे जो है 6 मंथ से जो है लिविंग कर रहा है, तो इसमें आपका सप्लाई करेक्ट टेंस फॉर्म जो है इसमें अप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पे रवि हो जाएगा। तो रवि यहाँ पे सबसे पहली बात ये किस टेंस की है, वॉस, वर, या फिर आपका जो है हैज़ बीन लगेगा, आर लगेगा, वॉज लगेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे रह रहा है। ठीक है ना, अगर वो रह रहा है तो यहाँ पे आपका 8वें का हो जाएगा हैज़ बीन। नेक्स्ट आपका अब बात करते हैं हिंदी की, और यहाँ पे हिंदी की बात करें तो हिंदी में जिस तरह आपका पैराग्राफ सबसे पहले आता है, और हम पैराग्राफ को नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इससे हमारे टाइमिंग बचती है। तो पैराग्राफ हमारा इससे संबंधित कितने क्वेश्चन हैं ये पहले देख लेते हैं। प्रतिपादन का अर्थ होता है निरूपण, प्रतिरोध, अनुकरण। अवहेलना का क्या अर्थ होता है, तिरस्कार, संस्कार, सम्मान। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक पूछना है, इसमें बताना है। तो यानी 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके हैं पैराग्राफ से। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन का देखते हैं। प्रतिपादन का अर्थ होता है, ठीक है, तो प्रतिपादन का अर्थ क्या होता है अब यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए इसमें आपका जो हो जाएगा प्रतिपादन का जो अर्थ होता है ये आपका निरूपण हो जाएगा। ठीक है, अवहेलना का अर्थ जो होता है ये होता है तिरस्कार करना। ठीक है ना, अवहेलना का तिरस्कार करना होता है। तो ये आपका पैराग्राफ में ही शब्द आए हुए हैं, उसी का अर्थ उठाकर पूछ लिया है। ठीक है, अब ये आपको क्या है पैराग्राफ का तीसरा क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है। जब वो पैराग्राफ पढ़ेंगे आप पूरा, तब जाके ये शीर्षक का नाम जो है आप बता पाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आंसर बता दे रही हूँ। इसका हो जाएगा साहित्य और मूल्य। साहित्य और मूल्य के बारे में ये पैराग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, यह घर मेरा है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, या संख्यावाचक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो यह घर मेरा है और यह यहाँ पे क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है आपका, संख्यावाचक में आपका होता है, गुणवाचक में सबसे पहले अच्छा हो जाएगा या फिर बुरा हो जाएगा। तो अच्छा बुरा की बात करें तो गुणवाचक हो जाएगा। संख्यावाचक में जो नंबरिंग की बात होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है। और यह एक जो है आपका ये सार्वनामिक विशेषण है। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो है इसका हिंदी पर्याय क्या होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय प्रशासनिक कार्यवाही, प्रशासनिक योग्यता, प्रशासनिक नियंत्रण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का जो पर्याय है आपका हिंदी में, ये आपका क्या हो जाएगा, 3rd नंबर हो जाएगा प्रशासनिक नियंत्रण। नियंत्रण मतलब आपका क्या होता है, कंट्रोल करना। ठीक है ना। अगला है कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, और यहाँ पे आपको बताना है थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ठीक है, थोड़ी सी परिमाण क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी की बात करें, ज़्यादा का बात करें, तो ये परिमाण की बात जो है यहाँ पे दिखाता है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा ये आपका। कालवाचक में आपका समय की बात होती है, और रीतिवाचक किसी कायदे का नियम का, इन सब चीज़ों पे अगर बात होती है तो रीतिवाचक हो जाता है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोदेश्य का संधि विच्छेद कौन सा है। सोदेश्य, शोधन देश्य, शोधन ध्येय, या फिर सधन उद्देश्य। तो सोदेश्य का जो है ये आपका 3rd नंबर सही हो जाएगा, सधन उद्देश्य। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नीलिमा, तो नीलिमा इमा आपका आ रहा है। ठीक है, इमा क्या है, एक प्रत्यय शब्द है। ठीक है, नीलिमा का नील धन इमा। ठीक है, नील धन इमा, ये आपका क्या है, प्रत्यय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। ठीक है, अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इसका जो है इसमें परिमाणवाचक हो जाएगा। इसमें अंशतः यानी इसमें भी आपकी थोड़ी ज़्यादा कम, ये इन सब की बात आ जा रही है। तो जहाँ पर भी आपकी ये जो है थोड़ा ज़्यादा कम अंशतः की बात आती है, वहाँ पे परिमाणवाचक संज्ञा हो जाता है। रीतिवाचक में कोई भी चीज़ आपकी जो है कंटिन्यूली हो रही है, जैसे कि आपका कोई नियम हो गया, कायदे हो गए, सम्मान हो गया, ये आपका रीतिवाचक में आ जाएगा। और कालवाचक जो है आपका, इसमें आपके समय की बातें आ जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। और मिश्र वाक्य में, राम ने एक पुरानी कार खरीदी, ये सिंपल वाक्य है। ठीक है, राम ने एक कार खरीदी है, वह पुरानी है, ये भी आपका क्या है, एक सिंपल वाक्य है। राम ने जो कार खरीदी है वह पुरानी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का, ये आपका 3rd नंबर सही हो जाएगा। जो एक और यह वह, ये दोनों एक जोड़ी हैं, और इसमें जो वह या जहाँ पर भी आता है, जो हो गया, ये सब ऐसे से जो शब्द हैं ये आपके मिश्र वाक्य के शब्द होते हैं। ठीक है, जो जाना गया हो। ठीक है, जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का कौन सा है। तो इसके जो है सही शब्द अज्ञात हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, या फिर न जान। तो इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, जो न जाना गया हो अज्ञात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या फिर प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है। लक्षणा, अभिधा, काव्य दोष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो
रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है। इसका जो आंसर है आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है, लक्षणा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या होता है। तो क्रिया के पद परिचय में क्या क्या होता है? क्रिया का प्रकार, वाच्य पुरुष, लिंग वचन काल, या फिर आपका वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? कमसीन, कमजोर, निगोड़ा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका निगोड़ा जो है ये क्या है, ये शब्द आपका भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्ति ज्ञात कीजिए। उसने गोल्ड मेडल जीता होगा। अब गोल्ड मेडल जीता होगा ये क्या है, संकेतार्थक शब्द है, वाक्य है, या फिर संदेहार्थक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है। तो ये क्या है, संकेतार्थक वाक्य, सॉरी आपका संदेहार्थक वाक्य है। ठीक है, इसमें संदेह है, संदेह की बात है कि हाँ जीता होगा। अगला है, नई समीक्षा शब्द का सर्वनाम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो नई समीक्षा शब्द का जो सर्वनाम प्रयोग है ये I.R. रिचर्ड्स ने, स्प्रिंगर ने, या फिर नॉर्थ फ्राइन में किसने इसका प्रयोग किया है? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ये आपका क्या हो जाएगा, स्पिनगान। ठीक है, स्पिनगान हो जाएंगे जिन्होंने नई समीक्षा शब्द का सर्वनाम प्रयोग किया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? संताप, अनल, अनिल। तो आग का जो पर्यायवाची है ये आपका अनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य किन किन वाक्यों में हुआ है? तो जो सोता है सो सोता है खोता है, संबंधवाचक की बात हो रही है। जो सोता है सो खोता है। ठीक है, या फिर आपका जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ये आपका फोर्थ हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, एक से ज़्यादा है इसमें। अगला है आपका, जो धन न स्वर हैं। ठीक है, जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं? जो ध्वनियाँ, अब यहाँ पे ध्वनियाँ लिखा है तो टाइपिंग में एरर है, ये ध्वनि हो जाएगा। ठीक है ना, जो ध्वनियाँ ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? तो ये आपका क्या हो गया, अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह जो शब्द होते हैं ना, ये ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। और अयोगवाह जो वर्ड हैं ये कौन कौन से हैं? अन्न और आपका अह, ये दोनों क्या हैं, अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अयोगवाह होते हैं और ये ना ही आपके व्यंजन में आते हैं और ना ही आपके स्वर में काउंट होते हैं। ठीक है, तो आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। अगला है, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो विशाल आपका गुणवाचक है, आम या फिर वृक्ष। देखिए विशाल क्या है, एक गुणवाचक शब्द है। ठीक है ना, तो गुणवाचक आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण क्या है, विशाल है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो श्याम सुंदर दास ने, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने, या फिर सावरकर बंधुओं ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर आपका 29 का हो जाएगा फर्स्ट। ये श्याम सुंदर दास ने ये देवनागरी लिपि में सुधार किया, पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार प्रयोग करने का सुझाव दिया था। ठीक है, अगला है लास्ट आपका, जिसकी आशा न की गई हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अप्रत्याशित, प्रत्याशित, अपेक्षित, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका अप्रत्याशित होता है, जिसकी आशा ना की गई हो
अप्रत्याशित हो जाएगा। तो ये था आज की लैंग्वेज की क्लास, यहीं पे समाप्त होती है। अभी तक आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो पिछली सारी क्लास देख लीजिए। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आपकी ये क्लासेस चलवाई जा रही हैं। हिंदी इंग्लिश आपका एक ही में मर्ज हो रहा है, और इसके अलावा एसएससी जो आपकी जीएस की क्लास है, और इसका जो है जीएस में आपका मैराथन 1 घंटे की डेली होती है 12 बजे दोपहर को, ठीक है। और करंट अफेयर की क्लास आती है आपकी 8 बजे, और इसके अलावा आपकी जो लैंग्वेज की है, लैंग्वेज की आपकी ये 1 बजे क्लास चलती है। तो जितनी भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं, बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासेस को देखिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले आप सबसे पहले आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कंटेंट और क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।